वेलकम टू दिस टॉपिक। राधे राधे सभी को। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की। और हम ये जानेंगे कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। उसके पहले हम ये समझेंगे कि आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव था, और हमने जो कल की वीडियो में डिस्कस किया था उससे व्यू हमारा किस तरीके से मैच करता है। दोस्तों, न सिर्फ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, हम आज एक और बेस्ट स्विंग स्टॉक को देखेंगे जिसके अंदर मैंने खुद एक आज एंट्री बनाई है, और उसकी कंप्लीट टॉप डाउन एनालिसिस करके मैं आपको समझाने वाला हूँ कि उसमें मैंने एंट्री क्यों बनाई है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चालू करते हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस से। तो पहले हम कल जो डिस्कस किए थे, हमने 3 लेवल मार्क किया था। एक हमने ये सपोर्ट मार्क किया था, ऊपर 2 रेजिस्टेंस हमने मार्क किए हुए थे, जिसको हम सप्लाई बोलते हैं और नीचे वाले को डिमांड बोलता हूँ मैं। तो मार्केट आज 15 मिनट का ये फर्स्ट कैंडल है, जिसको मार्केट जहाँ पे मार्केट आज गैप अप ओपन होता है। तो कल हम लोग ने तीनों व्यू डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप होने पे क्या, गैप डाउन और फ्लैट होने पे क्या। मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट के पास कोई रेंज बचती नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास इतना ही रेंज बचता है जिसको जिसको मार्केट को कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है कि हम ये मार्केट के मूव को कैप्चर करेंगे। ठीक है। तो अब क्या होता है, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बताता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल बनती है और 5 मिनट में क्या होता है। ठीक है। तो 5 मिनट में हम ये देख के आते हैं कि 5 मिनट में प्राइस नीचे आती है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देती है, और इसके ऊपर प्राइस जाती है, और 5 मिनट में ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है। अब इसका हाई ब्रेक होते हैं, हमको कॉल साइड का एंट्री बनाना था, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी 2 रेजिस्टेंस टॉप पे है, जिसकी वजह से हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मार्केट ऊपर की ओर जाती है, और मार्केट जब जैसे ही मार्केट हमारे इस रेड बॉक्स को टच करती है, मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलता है। फिर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करती है, फिर मार्केट एक नया सप्लाई बना के नीचे आती है। फिर मार्केट हमारे पूरे दिन ईएमए के पास स्क्वीज करती है और टाइम पास करती है। आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा ये चीज़। फिर मार्केट 15 मिनट्स में आप देख सकते हो कि मार्केट ने पूरा 15 मिनट्स में पूरा ईएमए को पकड़ के चला है। ये हमारा मूविंग एवरेज है, इस ईएमए के आसपास हमारे सप्लाई को टच करने के बाद वहीं पे अप डाउन किया हुआ है। ना तो लो आया ना तो हाई गया। फिर मार्केट हमारे इस एरिया की जो पेंडिंग ऑर्डर थी उसको मार्केट टच करता है। फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, फिर लास्ट के 15 मिनट में मार्केट में एक रैली मिलती है, जो हमारे लाइफ टाइम हाई के पेंडिंग ऑर्डर से ऑर्डर पिक करता है। अब मार्केट में ये तो हुआ आज का। और हम अगर बात करते हैं, अगर हमारा बैंक निफ्टी में कैसा व्यू था, तो बैंक निफ्टी में कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। बैंक निफ्टी में मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ पे। बैंक निफ्टी भी अपने मूविंग एवरेज पे जाके रिएक्ट कर देता है। इस मूविंग एवरेज से रिएक्ट करता है, फिर उस मूविंग एवरेज के आसपास पूरा दिन निकालता है। लास्ट के एक सेशन में मार्केट में आता है। मैंने अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में भी शेयर किया था व्यू को लेके। बट मार्केट पूरा दिन आज टाइम पास करती है। ठीक है। मार्केट आज पूरा दिन टाइम पास करती है। ना तो नीचे का मूव दिया ना तो ऊपर का मूव दिया, सीधा इसके बीच में घुमा के पूरा मार्केट ने लोगों का प्रीमियम खाया है दबा के। ठीक है। मार्केट में अब अभी हमारे इसमें कुछ लेवल जो बन के आ रहे हैं, वो कल वाले लेवल बन के आ रहे हैं। इसमें अभी भी वो ये लेवल है 51,840 से 51,923 का। उसके ऊपर का लेवल है 52,229 से 52,340 का। अभी भी हमारे 2 रेजिस्टेंस ऊपर बन के आ रहे हैं, और नीचे की ओर हमारा अभी भी वही सपोर्ट है, जो है 51,000 से 1080 से 51,020 का रेंज। उसके नीचे दूसरा हमारा जो सपोर्ट बन के आ रहा है, वो 50,900 से 50,860 का। दोस्तों, हम इसको देखते हैं और समझते हैं। इसके पहले हम निफ्टी में चलते हैं और उसको समझते हैं कि कल उसमें क्या हो सकता है। तो उसके पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम के पहले डेली पे समझते हैं, जो हमने कल डेली में डिस्कस किया था और समझा था कि निफ्टी क्या की है। तो पहले तो मैं ये लाइंस डिलीट कर देता हूँ, सो डेट आपको चार्ट क्लियर दिखे और आपको समझ में आए। तो ये बॉक्स ऑलरेडी टेस्ट हो गया, इसको भी निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं। ये हमारा लेवल था, इसको भी हम निकालते हैं। तो कल हमने समझा था कि निफ्टी जो है, एक तो ये लेवल पे थी। ठीक है। इसके अंदर लोअर हाई बनाती है और हायर लो बनाती है। फिर इसको रेंज को जो मार्केट ब्रेक करता है, वो आज मार्केट लास्ट मोमेंट पे ब्रेक करके हमारे जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको टेस्ट करता है। तो जो इनसाइड कैंडल बनती है उसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम समझे कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे होल्ड कर दी है। ठीक है। ये होल्ड करने का रीज़न बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलना है इसको निरंतर, और फाइनेंस का सपोर्ट मिलना, जिसकी वजह से मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है निफ्टी। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, तो वापस हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं दोस्तों।
और समझते हैं कि इसमें और कौन सा कुछ नया लेवल बना है कि नहीं बना है। ठीक है, एक सेकेंड। 50 मिनट के लेवल पे हम आते हैं और हमें ये समझ में आता है कि मार्केट ने आज जाते ही जाते हमारे इस लेवल को टच किया हुआ। तब क्या होता है, कल के दिन क्या हो सकता है? अगर कल के दिन मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होती, ठीक है, मान लो फ्लैट ओपन होती है, हालांकि चांसेस मुझे कम लग रहे हैं फ्लैट ओपन होने का, मार्केट मेरे ख्याल से गैप अप ही ओपन होगा कल के दिन। तो लेकिन अगर मैं समझता कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, तो मार्केट को किस तरीके से हम ट्रैक करेंगे? मार्केट फ्लैट ओपन हो, मार्केट इधर किधर 15 मिनट की कैंडल बनाए, उस 15 मिनट की कैंडल का हम मार्किंग करेंगे, और मार्केट जिस तरफ मूव करता है उसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल का क्लोजिंग होने का, 5 से 10 मिनट के क्लोजिंग होने का कंफर्मेशन लेंगे। उसका ब्रेक करते ही हम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए हम सी के साइड देख सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। सेम अगर मैं बात करूँ, फ्लैट ओपन होती है मार्केट और 50 मिनट की कैंडल बनाती है, ऑलरेडी ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, इसके अंदर मार्केट में हाई लो हम मार्क करते हैं। मार्केट अगर नीचे टूटती है तो मार्केट ये ऑलरेडी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, तो एक नया लेवल देखने को मिल सकता है जो है आपका 24,840 से लेके 24,000 का लेवल। ठीक है, ये राउंड नंबर का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 24,840 से 24,800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसकी मार्किंग करके बताऊं तो आपको ये वाला लेवल, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो एक बार आप ये लेवल को ज़रूर देख सकते हो। ठीक है, ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये तो फ्लैट ओपन की होने की बात हो गई। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन में होने में क्या, तो मार्केट मान लो यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, 25,060, 25,090 के लेवल पे। ठीक है, इतनी बड़ी गैप अप कैंडल मैंने बना दी, सॉरी उसके, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, मान लो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है इस कहीं लेवल पे, और मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगर मार्केट नीचे आती है, हालांकि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और नीचे आने की कोशिश नहीं करती है, तो मार्केट पूरा दिन वापस से यहाँ पे टाइम पास कर सकती है। लेकिन मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करती है, तो मार्केट लो को ब्रेक करती है, तो हम इस पूरे गैप को फिल करने का टारगेट अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक मार्केट आएगी, फिर यहाँ पे मार्केट में कोई भी पॉजिटिव 5 या 10 मिनट की कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो वापस से हम डे हाई तक के लिए प्लान कर सकते हैं कॉल के साइड। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होती है और मार्केट मान लो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ नहीं आती है, तो क्या, तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हुआ और मार्केट नीचे की तरफ नहीं आती, तो वही हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा, 5 से 10 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग वेट करेंगे, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है हम 1:2 का टारगेट प्लान करके सी की तरफ बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है गैप डाउन, तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलती है गैप डाउन होने के बाद, तो मार्केट इस वाले रेंज को टेस्ट करेगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा, मार्केट जैसे ही यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है उसका लो ब्रेक होते ही हम सीधा ये लेवल तक के लिए पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और मार्केट ऊपर नहीं जाता और मार्केट डायरेक्ट नीचे आता है, तो एक बार हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, जब मार्केट इसको रिटेस्ट करके फिर से दिन के लो को ब्रेक करे, तो हम यहाँ तक के एरिया को प्लान कर सकते हैं पुट की तरफ। सेम हमारा व्यू रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हालांकि इसको होल्ड कर रहा है, और बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि क्या है, बैंक निफ्टी में भी डेली के मूविंग एवरेज के नीचे है बैंक निफ्टी अभी भी। और इसको जो मूविंग एवरेज है छोटे टाइम फ्रेम का, उसका सपोर्ट मिलके उसके ऊपर हालांकि इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन डेली के मूविंग एवरेज के नीचे है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी रेंज आप देख सकते हो, ये हाई बन के आ रही है, ये लो बन के आ रही है, जैसे कि मैंने बोला कि पूरा दिन टाइम पास किया है, अभी भी इसके अंदर वही स्कोप है, सेम स्ट्रेटेजी हम इसमें भी फॉलो करते हैं। अगर बैंक निफ्टी अगर अगर समझ लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी यहीं कहीं ओपन हो जाएगा। तो निफ्टी का गैप अप ओपन होना और बैंक निफ्टी का सेलिंग में आना, तो बैंक निफ्टी में तो सेलिंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक का, तो अगर निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी में हम सेलिंग देख सकते हैं और निफ्टी वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। और फिर जब यहाँ से हमारे को पॉजिटिव कैंडल मिलती है, उसका जब हाई ब्रेक होता है तो हम उसके रिटेस्ट के बाद यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। सेम टाइम पे हम निफ्टी में जब वो कंसोलिडेट करता होगा, उसका जब कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेक होगा, तब वहाँ पे हम सी प्लान कर सकते हैं। तो ये तो रहा गैप अप ओपन होने पे, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है यहीं कहीं, तो हम वापस से सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, 15 मिनट की कैंडल बनाएंगे और उसके हाई लो को मार्क करेंगे, जैसे ही पॉजिटिव कैंडल बनती है
उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम यहाँ तक का एरिया का टारगेट प्लान कर सकते हैं। सेम अगर हम मार्केट में गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ तक का एरिया प्लान करेंगे, इसको रिटेस्ट करेंगे, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है हम इतने लेवल को कैप्चर कर सकते हैं। तो सेम व्यू हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में है। अगर हम इसको डेली के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं और समझते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम में आज इसने क्या किया, तो एक सेकेंड, बैंक निफ्टी, तो डेली का व्यू उसका समझते हैं। डेली के व्यू में इसने क्या किया, तो डेली के व्यू में भी कुछ इतना खास नहीं। मैं जैसे बोला था, मूविंग एवरेज के पास ही होल्ड कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार बनाते जा रहा है, दिन के हाई के अंदर, दिन के हाई के अंदर, दिन के हाई के अंदर, एक बड़े रेंज के अंदर छोटा छोटा रेंज बनते आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर एक बड़े रेंज के अंदर छोटा छोटा रेंज बन रहा है तो मार्केट एक साइड मूव अप साइड अच्छे से कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हम बात करेंगे कि इसको फाइनेंशियल निफ्टी का सपोर्ट मिला है जिसने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एक प्यारे से स्टॉक का, जो जिसके अंदर हम लोग ने स्विंग का पोजीशन बनाया, उसकी हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पूरा आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करते हैं, और उसका हम आपको पूरा कंप्लीट टॉप डाउन एनालिसिस करके समझाते हैं। अब तक अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगे और आपको समझ में आए और आप लोग कुछ सीख रहे हो उससे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आपके कमेंट से हमें ये समझ में आता है कि आप कितना समझ रहे हो और आपको हम और क्या सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज का स्टॉक डिस्कस करते हैं जिसमें हमने खुद एक एंट्री बनाई है। वो स्टॉक है अग्री एजीआई, अग्री ग्रीन पैक। ठीक है, अब इसका हम आपको पहले व्यू समझा देते हैं। कभी भी मैं टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ, आप लोग ने मेरी पहले की भी वीडियो देखी रहेगी कि मैं स्टार्टिंग से ईयरली के कैंडल से जाके टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ। तो इसकी ईयरली की कैंडल देख के हमको ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन आज स्लो काम कर रहा है, आई डोंट नो क्या है, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो ईयरली की कैंडल देख के हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्राइस एकदम अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ आती है, और फिर हाफ ईयरली में देखते हैं हम वापस ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ आती है। क्वार्टरली में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एरिया होता है, जिस जो एरिया होल्ड करता है, यहाँ पे जो एरिया होता है, ठीक है, वो एरिया ये वो एरिया होल्ड करता है, एक सेकेंड, ये एरिया होल्ड करता है, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आती है। ठीक है, तो उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझते हैं कि वो कौन सा एरिया था। ठीक है, तो हम मंथली के टाइम फ्रेम पे गए, तो मंथली के टाइम फ्रेम पे हमें समझ में आया कि मंथली का ये डिमांड जोन था जिसने मार्केट को लाइफ टाइम हाई दिया था, और उसी मंथली के डिमांड जोन में मार्केट रिटर्न आती है और इस मंथली के डिमांड जोन से रिएक्ट करके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। लेकिन जब मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया था तो मार्केट ने उसी लाइफ टाइम हाई में रैली टू बेस ड्रॉप का मंथली का सप्लाई जोन बना दिया था। मंथली का ये सप्लाई जोन मार्केट ने नीचे आते टाइम बनाया हुआ था, जिसको यह तुरंत प्राइस जाती है, रिएक्ट करती है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का नया सप्लाई जोन मंथली का क्रिएट होता है इस लेवल पे। ठीक है, इस ड्रॉप बेस ड्रॉप का जो मंथली का सप्लाई जोन क्रिएट होता है उसको वापस से मार्केट टेस्ट करती है और फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है। अब की बार मार्केट उस लेवल पे आती है जहां से मार्केट को पिछले बार लाइफ टाइम हाई मिला था। तो मार्केट उस लेवल पे आती है और मार्केट को मंथली की ईएमए का आप देख सकते हो सपोर्ट भी मिलता है, और साथ ही साथ मंथली के डिमांड जोन में आती है। अब उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं, तो इसी मंथली के डिमांड जोन को इस वाले वीकली के डिमांड जोन का जूम करके दिखा देता हूँ आप लोग को। इस वाले वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट था जिसने मार्केट के इस वाले रेंज को ब्रेक करके मार्केट को ऑल टाइम हाई दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, तो उसी में आपको ना एक डेली का मैं पिक्चर समझाता हूँ कि मार्केट में इतना अभी ये क्यों अपसाइड जा सकता है। तो डेली पे जब हम आते हैं ना, तो वो जो आपने वीकली का पिक्चर देखा था, मैं आपको एक बार वीकली पे लेके जाता हूँ फिर से। आपने जो वीकली का पिक्चर देखा था कि यहाँ से मार्केट में जो मूव आता है इतनी अपसाइड की तरफ, वो क्या मूव होता है। तो ये वीकली के पिक्चर को हम एक बार मार्क कर लेते हैं समझने के लिए, यहाँ पे ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो वीकली के पिक्चर को मार्क कर लिया हमने। अभी डेली पे जाते हैं। अभी डेली पे आपको मैं समझाता हूँ कि क्या है। तो डेली के लेवल पे जब हम गए तो हमें ये पता चला कि मार्केट में बाइंग, ये एक तो ये रेंज होता है जो कंसोलिडेट करता है। ठीक है, इस रेंज को ब्रेक करता है ये वाला। अब ये वाला एरिया जब इस रेंज को ब्रेक करता है तो मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बनाती है। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो ये तो
बाद में बनने के बाद है ना, एक्चुअल बाइंग कहाँ से आई वो कैसे समझ में आता है। मार्केट जब एक बार लाइफ टाइम हाई बनाया था तो मार्केट नीचे की ओर आती है। मार्केट जब नीचे की ओर आती है ना, तो मार्केट ऐसा गैप डाउन ओपन होती है और एक सेलिंग प्रेशर आता है। अब अचानक से इस पूरे ट्रेंड को शिफ्ट करता है ये वाला छोटा सा बेस कैंडल। ये बेस कैंडल शिफ्ट करता है, गैप अप आती है, मार्केट इस वाले रेंज को टेस्ट करती है। और आप देख सकते हो कि मार्केट में किस तरीके का मूव उसके बाद देखने को हमें मिलता है। मार्केट इस वाले रेंज को टेस्ट करती है और इस वाले रेंज से मार्केट पूरा एकदम अपसाइड तक का मूव देती है अपने को। ठीक है, यहाँ तक का पूरा मूव अपने को देखने को मिलता है। तो मार्केट का एक ओरिजिन टाइप्स आप बोल सकते हो कि ये ओरिजिन टाइप्स था। उस ओरिजिन से ही मार्केट आप देख सकते हो इसके पहले ऊपर से चली गई थी। अब ये उस ओरिजिन से मार्केट रिएक्ट कर रही है और मार्केट में बैक टू बैक इस ओरिजिन को हिट करने के बाद वीकली का डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। वीकली का बहुत पावरफुल सा डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। ये वीकली का डिमांड जोन है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये वीकली का डिमांड जोन जो क्रिएट हुआ है, फॉर्म वाइज मंथली और उस डेली के रिएक्शन से होता है। इस वीकली के डिमांड जोन ने इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया। छोटे डिमांड जोन ने बड़े डिमांड जोन को ख़त्म किया, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। ना कि सिर्फ उस सप्लाई जोन को ख़त्म किया, हालांकि इस वीकली सप्लाई जोन, ये वीकली सप्लाई जोन, ये वीकली सप्लाई जोन और इस पूरे रेंज के ऊपर जो 2023 का रेंज बना था उस पूरे रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है और इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ अभी करंटली प्राइस वीकली के ईएमए पे है। इस रेंज को ख़त्म करती है मार्केट। और साथ ही साथ जब इस रेंज को हम देखते हैं तो इस रेंज में क्या हमें नया देखने को मिलता है। तो इस रेंज में अगर हम डेली के टाइम पे जाते हैं तो मार्केट जब इस वाले रेंज को ख़त्म करता है तो मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, लेकिन जब हम मंथली में और इनसाइड जाते हैं तो ऊपर डेली का कुछ लेवल देखने को स्ट्रॉन्ग मिलता नहीं है। बट अगर मैं वो वीकली के लेवल पे फिर से आपको लेके जाऊँ तो आपको ये समझ में आएगा कि जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो वीकली का ना एक लेवल था जो अभी भी फ्रेश पेंडिंग था, जो था रैली 3 बेस एंड ड्रॉप का लेवल। इसको मार्केट टेस्ट करती है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने के बाद मेरा डेली का ट्रेंड अप हो गया, वीकली का लोकेशन मिल गया, मंथली के लोकेशन से चल रहा है। तो मैं ये 125 मिनट का लेवल क्यों नहीं प्ले किया। आप बोलोगे सर इसमें भी रैली बेस रैली है, ये 125 मिनट का लेवल आप क्यों नहीं प्ले किए। कौन सा 125 मिनट का, ये वाला। ये आपने क्यों प्ले नहीं किया। ये इसलिए प्ले नहीं किया कि मार्केट जब ये जब ब्रेकआउट देता है, ये कैंडल जब इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसी के ऊपर ना मेरा वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट करता है, जो अभी तक अभी भी टेस्टेड नहीं था, पूरा का पूरा फ्रेश था। ठीक है, तो उस एरिया को टेस्ट करता है। तो एक छोटी सी कैंडल जब बड़े टाइम फ्रेम को टेस्ट करती है तो उसके अगेंस्ट में जाके ट्रेड लेना कोई सेंस नहीं बनता, जिसके वजह से मार्केट नीचे की तरफ आती है। अब उसमें सेकंड लेवल जो बन के आता है वो ये लेवल बन के आता है, ये वाला लेवल रैली सिंगल बेस रैली। इस वाले लेवल में अगर आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूँ कि मैंने इस वाले लेवल को भी क्यों छोड़ा। मैंने इस वाले लेवल को इसलिए छोड़ा कि गाइस जब मार्केट ऊपर रैली करती है तो अचानक से थोड़ा सा इसके अंदर सेलिंग आती है, फिर मार्केट होल्ड करती है और मार्केट में एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है जो इस पूरे सेलर ने ख़त्म किया। और अचानक से सेलर ने पूरी बाइंग को ख़त्म करके एक वापस से लास्ट में सेलर एक्टिव होता है। फिर मार्केट वापस से गैप अप ओपन होकर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ले जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर जो बाइंग को ख़त्म किया सेलिंग ने, इसके लिए कुछ मेरे को मैं कुछ बोल नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर अभी इसके पास में बचा है। इसके कारण मैंने इसको ट्रेड नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी बायर सेलर की फाइट एकदम स्ट्रांग वाली हो चुकी थी। तो अब अपने पास में कौन सा लेवल बन के आता है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हम डेली के लेवल पे जाते हैं और देखते हैं तो डेली पे जिसने पूरे इस रेंज को ख़त्म किया पूरे, वो कौन सा रेंज था। तो हमको समझ में आता है कि ये रैली और टू बेस के साथ दो एकदम बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव कैंडल। ठीक है, ये एक्सप्लोसिव कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया। ठीक है, ये डेली के डिमांड जोन ने मार्केट को ब्रेक किया। दोस्तों जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आपको किधर नहीं सीखने को मिलेगा। ये कोर्स आपको, ये कोई पेड पैसा लेके भी आपको नहीं सिखा पाएगा। इस तरीके का आपको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्त के बाद आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगी चीज़ें, लेकिन आप वीडियो को बार बार प्लेबैक कर करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसके ऊपर क्लोजिंग होती है और फिर ये डेली में प्राइस एंटर करता है। तो ये डेली के डिमांड जोन में हम अपना 125 मिनट के लेवल पे एंट्री प्लान करते हैं और हम इस लेवल पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एंट्री रखते हैं और यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं
यहाँ और यहाँ उसके ऊपर हम एंट्री प्लान करते हैं। अब इसमें प्राइस एंट्री करने के बाद, जबकि हाई टाइम फ्रेम से आई थी, प्राइस में बैक टू बैक इतना बड़ा रैली था और प्राइस में हमको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है और हम इसको एग्जिट करते पोजीशन को पहले। ये मैं आपको पास्ट में क्या हुआ था ट्रेड, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पास्ट का ये ट्रेड था 1:3 1:2 का, यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं इसको, प्राइस में एंट्री मिलती है और प्राइस को हम एग्जिट कर देते हैं। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने थोड़े दिन से ना प्राइस इस एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि ये 125 मिनट का एरिया है जिसको प्राइस टच करके कंसोलिडेट कर रहा है और बैक टू बैक प्राइस में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन आज के दिन क्या होता है, कल के दिन क्या होता है इसके अंदर कल के दिन ये प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और इस पूरे रेंज को ब्रेक करती है, ठीक है। प्राइस इस पूरे रेंज को ब्रेक करती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और ये वाले जो काइंड ऑफ सप्लाई जोन बना है उसको टेस्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आती है और हमारे 125 मिनट के ईएमए के ऊपर मार्केट सस्टेन करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। मार्केट आज इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे देती है, ठीक है। तो ये जो रेंज को पूरा ख़त्म करके इसने ब्रेक किया था ना, तो हमने इस गैप पे अपनी एंट्री प्लान की क्योंकि इसका अपने आप में अचीवमेंट था और हमने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखा। अब इसका हम 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे। तो हमने जो भी रिस्क लिया है, ये एंट्री है, ये हमारा रिस्क निकल के आता है, ठीक है। हम 1:2 का 820 821 का हम टारगेट प्लान करेंगे, 1:2 हम लेके निकल जाएंगे। तो इसमें दोस्तों आज ही हमें एंट्री मिली, इसमें आज ही हमें एंट्री मिली, आप देख सकते हो। इसमें आज ही हमें एंट्री मिली और आज मार्केट इतना ऊपर चले गया तो हम 820 821 22 पे हम अपना पोजीशन निकाल देंगे। तो कैसा लगा एनालिसिस आपको दोस्तों? अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें कि आप इससे क्या सीख रहे हो और आपको किस तरीके का वीडियो हम आपके लिए बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राधे राधे।